बाबू मसूरियादीन का जरायम पेशा एक्ट हटाने में क्या योगदान रहा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज बाबू मसूरियादीन पासी, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी तक महाशय कहा करते थे। महाशय का मतलब होता है श्रीमान, और ये एक ऐसा शब्द था जो किसी दूसरे के लिए प्रयोग नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब एक ऐसा टाइटल था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए दिया गया, राष्ट्रपिता का टाइटल महात्मा गांधी को दिया गया, चाचा का टाइटल जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, और पूरी दुनिया में अगर महाशय का सम्मान, महाशय का टाइटल किसी को दिया गया तो वो बापू मसूरियादीन पासी जी थे, जो इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले थे। उन्होंने देश की आज़ादी में पूरा आंदोलन किया, कई बार जेल गए, और देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि मसूरियादीन पासी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1911 को हुआ था, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से थोड़ा ही छोटे थे, 15-20 साल। तो पूरे संघर्ष में, जो संविधान सभा में जो सबसे बड़ा संघर्ष था कि भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कानून के सामने सबके समानता रहेगी। बहुत सारी जरायम पेशा जातियों को जरायम एक्ट से मुक्ति मिल गई, लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद भी पासी समेत लगभग 60-67 जातियां, इनको जो जरायम एक्ट से मुक्ति नहीं मिली थी, इसके लिए मसूरियादीन पासी जी ने लंबा संघर्ष किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से के संपर्क में थे, बहुत दबाव डाला, एक इस तरीके का आंदोलन भी चलाया और सामाजिक दबाव भी बनाया, और संविधान का भी हवाला दिया कि जब संविधान में सबके सामने, कानून में सबके लिए समानता का अधिकार है, तो जन्म के आधार पर हमको अपराधी कैसे घोषित किया जाएगा। उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा, पेश किया, और जरायम एक्ट खत्म हुआ। मसूरियादीन फांसी, मसूरियादीन फांसी। आज जरायम महोत्सव के माध्यम से आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज के लोगों को विशेषकर यही कहना चाहेंगे कि जितना योगदान विशेषकर पासी समाज का या उन जातियों का जो विमुक्त जातियां थी, जो देश का संविधान लागू हो जाने के बाद भी जिनको पैदा होते ही अपराधी मान लिया जाता था, उनके मुक्तिदाता मसूरियादीन पासी जी रहे हैं। 2 अक्टूबर को जहां लोग गांधी जयंती मनावें, जहां पर लोग शास्त्री जी की जयंती मनावें, तो निश्चित रूप से पासी समाज ही नहीं, पूरे देश के लोगों को, भारत के तमाम लोगों को मसूरियादीन पासी का भी जन्मदिन मनाना चाहिए, यही संदेशा देना चाहिए। बाबू मसूरियादीन, महाशय मसूरियादीन, जहाँ तक मुझे, मेरे ज्ञान के हिसाब से 4 बार वो सांसद रहे, और पंडित नेहरू के समय पर भी वो सांसद रहे हैं। तो उनसे किस प्रकार का ट्यूनिंग हुआ करता था कांग्रेस के साथ? जब कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस की ट्यूनिंग तो सांसद की, प्रधानमंत्री के साथ बढ़िया रहेगी, और अगर बढ़िया नहीं होती तो जरायम एक्ट खत्म नहीं होता। प्री इंडिपेंडेंस में उनका क्या योगदान रहा? प्री इंडिपेंडेंस में 4 बार वो जेल गए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए हैं, 4 बार जेल में रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी, महात्मा गांधी के आंदोलन में भी उन्होंने भागीदारी निभाई। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, नमक सत्याग्रह था, सब में तो जेल गए मसूरियादीन पासी जी। और पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी से मैं मुखातिब हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है इस समस्त पासी समाज को एकजुट रखने के लिए आज के इस शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं महाशय बाबू मसूरियादीन जी की जयंती पर सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज के दिन में, क्योंकि पूरा देश बाबू जी की जयंती मना रहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो व्यक्ति हैं, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनाव लड़ा। ये मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि 52 में पहला चुनाव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मसूरियादीन साहब लड़े और चुनाव हारे, लेकिन वो चाइल्ड लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो बदल गया, वहीं से वो फिर घोषित हुए, उनके सामने लड़ करके। इसलिए कांग्रेस को उन्होंने अपना लिया कि कांग्रेस में सांसद बने
और सांसद बनते ही उसके पहले कितनी यातनाएं उन्होंने झेली, 17 महीने जेल में उनको रखा गया। तो ये मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि बाबू मसरियादीन जी संविधान समिति में थे। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को इतना सम्मान दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन बाबू महाशय मसरियादीन जी को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। ना एक पूरे देश में कहीं उनकी मूर्ति है, ना उनका कोई उसमें दिया जा रहा सिलेबस में कहीं उनको पढ़ा नहीं जा रहा। इसीलिए हमारे तमाम, अब जोड़ना चाहता हूँ मैं, वीरांगना उदा देवी भारत में जन्मी, 36 अंग्रेजों को 1857 में मार के गिराया, भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके पति मक्का पासी भी उसी में शहीद हुए। ऐसे महापुरुष वीरा पासी हुए, ऐसे हमारे सैकड़ों महापुरुष हैं जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं, आज तक किसी का सिलेबस में वादा किया माननीय राजनाथ सिंह जी ने 22 फरवरी 15 को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने कहा कि मैं ये सारे जितने महापुरुष हैं सबके हम नाम सिलेबस में जुड़ाएंगे, अभी तक नहीं जुड़ा। ये हम संदेश देना चाहते हैं समाज को। समाज आज के दिन पूरे भारत में जैसे मना रहे, पूरा समाज संगठित होकर के ये बात कहे कि जितने हमारे महापुरुष हैं सारे हमारे अधिकार हमको मिलना चाहिए। हमारी जाति को पूरे देश में जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 30 जिले थे जहाँ हमको जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया। इसी संबंध में हम कल हमारा दूसरा कार्यक्रम भी है